नमस्कार, आपका स्वागत है। माना जाता है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन आज के समय में पैसा इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत और जीने का सहारा होता है। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता। धन कमाना यानी कि अपने घर में रुपए पैसा लाना जितना मुश्किल है, उतना ही कठिन है धन में धन को संचय करके रखना। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है उन्हें अपने घर में सदैव रोक कर रखना। कभी कभी हम रात दिन मेहनत करके भी पैसा कमा तो लेते हैं, लेकिन कई बार हमारी किसी गलती के कारण माँ लक्ष्मी जी हमसे रूठ जाती है और वह पैसा भी हमारे पास से चला जाता है। इन्हीं कुछ गलतियों में एक गलती है अपने घर की कुछ विशेष वस्तुओं को बिना सोचे समझे किसी को भी दे देना। हमारे वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें भूलकर भी हमें दूसरों को उपयोग के लिए या उधार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से उन वस्तुओं के साथ साथ हमारे घर से माँ लक्ष्मी जी भी चली जाती है और हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी की सेवा कैसे करनी चाहिए, जिससे वह हमेशा हम पर कृपा बरसाते रहे, और ऐसी वस्तुओं के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं माँ लक्ष्मी जी को अपने घर में सदैव रोक कर रखने के लिए हमें कौन से उपाय करना चाहिए। पहली बात दोस्तों, माता लक्ष्मी जी बड़ी चंचल प्रवृत्ति की होती है। उन्हें एक स्थान पर रोक कर रखना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रतिदिन माँ लक्ष्मी जी की सेवा करें और उन्हें प्रसन्न रखें ताकि वे आपके घर में निवास करें। दूसरी बात, माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का सबसे पहला उपाय है स्वच्छता और सात्विकता। जिस घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है और नित्य नियम से माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती हो, उस घर में माँ लक्ष्मी जी रहना पसंद करती है। तीसरी बात, अन्न की देवी माँ अन्नपूर्णा भी माँ लक्ष्मी जी का ही रूप होती है। जिस घर में अन्न का अपमान किया जाता है, अन्न को बर्बाद किया जाता है, उस घर पर आए भूखे मनुष्य, पशु पक्षी को खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। ऐसे घर में माँ अन्नपूर्णा की कृपा सदैव बरसती है। जिस घर में अन्न का अपमान होता है, ऐसे घर में लक्ष्मी जी का भी अपमान होता है। इसलिए ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी रुकना पसंद नहीं करती। चौथी बात, जिस घर में देवताओं का, धर्म का, साधु संतों का, गुरुओं का, ब्राह्मणों का, बड़े बुजुर्गों का एवं धार्मिक ग्रंथों का तथा महिलाओं और बालिकाओं का सम्मान होता है, उस घर पर माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी अवश्य निवास करती है। पांचवी बात, जिस घर में पहली रोटी गौ माता के लिए बनाई जाती है और गौ माता की पूजा की जाती है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। छठी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है झाड़ू। झाड़ू का कभी अपमान ना करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते ना रहें। वस्त्र चाहे पुराने हो मगर गंदे वस्त्र धारण ना करें। घर का मुख्य द्वार हमेशा माँ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए तैयार रखना चाहिए। इसलिए घर में हमेशा साफ और सजा कर रखें। घर के साथ साथ शौचालय भी साफ रखना बहुत जरूरी है। बिना कारण घर में कलह, क्लेश या वाद विवाद या लड़ाई झगड़े ना करें। सुबह शाम भगवान के मंदिर में दिया जलाएं, तुलसी की पूजा करें, नियमित रूप से छोटे बड़े धार्मिक अनुष्ठान करते रहें, सात्विक और संतुलित आहार करें। इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी जी हमारे घर में सदैव निवास करना चाहेगी। आइए अब जानते हैं ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें कभी भी दूसरों को उपयोग के लिए नहीं देने चाहिए। सबसे पहली चीज़ है झाड़ू। आप सभी जानते हैं झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है। इसे अपने घर में बहुत सम्मान के साथ ऐसी जगह पर छुपा कर रखना चाहिए जहाँ पर किसी व्यक्ति की दृष्टि ना पड़े। अपने घर की झाड़ू को किसी अन्य को देने का अर्थ है कि आप अपने घर की लक्ष्मी को दूसरों के हाथ में सौंप रहे हैं। इसलिए कभी भी बाहरी व्यक्ति को अपनी झाड़ू ना दे। दूसरी बात, चकला, बेलन और तवा। दोस्तों, ये 3 वस्तुएं हमारे रसोई घर की महत्वपूर्ण वस्तुएं होती है। इसलिए कई बार दूसरों के घर में कोई कार्यक्रम होने के कारण हम उन्हें अपने घर का चकला, बेलन या तवा उपयोग के लिए दे देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। इन्हें दूसरों को देने से राहु दोष उत्पन्न होता है और घर में दरिद्रता आती है। तीसरी चीज, खाने की सफ़ेद वस्तुएं। सूर्यास्त के पश्चात चाहे कोई कितना ही मांग ले, लेकिन किसी को भी अपने घर की खाने की सफ़ेद चीज़ें बिल्कुल भी ना दे, जैसे कि नमक, दूध, दही,
चावल और शक्कर। चौथी बात, सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को पैसे उधार में नहीं देना चाहिए और ना ही पैसे संबंधित कोई व्यवहार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको धन की हानि हो सकती है। तो यह थी वे 3 चीज़ें जिन्हें कभी भी दूसरों को उधार में नहीं देना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।